वेलकम टू एंजल जीएस क्लासेज। मैं आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एंजल जीएस क्लासेज में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। आप लोग यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट एनी चार्जेज के आप लोग विदाउट एनी चार्जेज की तैयारी कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री फ्री फ्री, किसी प्रकार का भी फीस नहीं। ठीक है, तो अगर मेरा क्लास आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जैसा कि मैं बोलते आया हूं कि 60 से 70% क्लास में ही याद करा दूंगा। क्या 60 से 70% मैं क्लास में ही याद करा दूंगा, समझा? तो इस बात का टेंशन आप लोग मत लीजिए। आप लोग बस बने रहिए, भरोसा रखिए। आप लोगों को 30 अप्रैल का बीपीएससी का एग्जाम है, उस टाइम तक आप लोगों का कवर हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन छूटने नहीं देंगे हम। अरे हम हैं तो क्या गम है। ठीक है, तो ज्यादा बातें न करते हुए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का बेसिकली टॉपिक क्या है? न्यू करंट अफेयर है। यह मत सोचिएगा कि पुराना चल रहा है, पुराना वाला अलग चलेगा, नया वाला अलग चलेगा। ठीक है, हाँ, तो देखी लगिन हम रोगा लगिन खतरा कुछ करता नहीं, तो रोगा लगिन तनी सब सपोर्ट करी लगी, तनी अपना दोस्त यार वार के लगे तनी शेयर करती लगी, तनी हमरो चैनल वार तनी सब्सक्राइब कर ली लगी। रोगो लगिन के फायदा बा। अरे केकरा खतरा कहल जाता, रोगे लगिन खतरा। ठीक बा, तो आज का टॉपिक है बजट। आज का टॉपिक है बजट। बजट वजन है, बजट। तो बजट है ये 2022-23 का, जो 1 फरवरी को पेश किया गया। किसके द्वारा? तो निर्मला सीतारमण के द्वारा। ठीक है, तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। कृषि व किसान पे क्या क्या आया है योजना निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, तो उसको देख लेते हैं। देखिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत फसल खरीदने के लिए 2.37 लाख करोड़ रुपए किसानों को डिजिटल और हाईटेक सेवा प्रदान करने के लिए पीपीपी मॉडल में योजना की शुरुआत होगी, ऐसा निर्मला सीतारमण जी ने कहा है। ठीक है, न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत मतलब कम से कम दाम के तहत आप लोगों को फसल खरीदने की सुविधा प्रदान होगी। उसके लिए 2.37 लाख रुपए, 2.37 लाख करोड़ रुपए और किसानों को डिजिटल बनाने का, ठीक है, हाईटेक सेवा प्रदान करने का, ज्यादा से ज्यादा बेहतर सेवा प्रदान करने का, हाईटेक, ठीक है, करने का पीपी मॉडल में योजना की शुरुआत होगी। तो अगर आप लोग चाहे तो इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। वैसे तो हम टेलीग्राम में पीडीएफ डाल देंगे विदाउट एनी चार्ज के, आप लोग वहां से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। बस आप लोग जुड़िए टेलीग्राम पे भी और हमारे एंजल जीएस क्लासेज में भी। ठीक है, तो एक बार और समझा देते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत फसल खरीदने के लिए 2.37 लाख करोड़ रुपए, ठीक है, किसानों को डिजिटल
और हाईटेक सेवा प्रदान करने के लिए पीपी मॉडल में योजना की शुरुआत होगी। ऐसा निर्मला कौन बोला है? तो ऐसा निर्मला सीतारमण जी ने बोला है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए मजा कितना आएगा। पब्लिक सेक्टर रिसर्च से जुड़े किसानों को फायदा होगा। पब्लिक सेक्टर से जुड़े हुए किसानों को, मतलब जो पब्लिक सेक्टर से जुड़ा हुआ है उन किसानों को फायदा होगा। ठीक है, यही बोलना चाहती थी निर्मला सीतारमण जी। अब आते हैं जीरो बजट। जीरो 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 इज द वर्ल्ड ऑफ हीरो। किसका है? जीरो का खोज किसने किया था? तो आर्यभट्ट जी ने। कहाँ के है? तो इंडिया के हैं। ठीक है, जीरो बजट खेती और ऑर्गेनिक खेती, आधुनिक कृषि, मूल्य संवर्धन और प्रबंधन पर जोर दिया जाएगा। ठीक है, जीरो बजट खेती और ऑर्गेनिक खेती, आधुनिक कृषि, मतलब टेक्नोलॉजी के मैटर पे, न्यू टेक्नोलॉजी से आधारित कृषि कैसे होती है उसके बारे में। ठीक है, ऑर्गेनिक खेती कौन सी का कहा जाता है आप लोग जानते हैं? ऑर्गेनिक खेती मतलब हो गया ना कि प्योर देसी, विदाउट, मतलब वो क्या कहा जाता है, खाद का उपयोग किए हुए, अपना देसी खाद, जैसे गाय का मतलब मल हो गया जिसको गोबर कहा जाता है हम लोग बिहारी में, उसको सड़ा गला के जो खेतों में खेती किया जाता है उसको ऑर्गेनिक खेती कहा जाता है। ठीक है, उसमें विदाउट मतलब यूरिया का, पोटास का जरूरत ना हो, उसको कहा जाता है ऑर्गेनिक खेती। और जैसे ऑर्गेनिक खेती में ये भी आ जाएगा कि अपना फसल धान उन काटे, पुआल वाल उसी खेत में छोड़ दिए, सड़ गया, गल गया, उसी से और जमीन उपजाऊ होता है। ठीक है, आधुनिक कृषि, मूल्य संवर्धन, मूल्य में भी थोड़ा गिरावट किया जाएगा, इसका कहने का मतलब यही है। ठीक है, प्रबंधन पर जोर दिया जाएगा, प्रबंधन मतलब व्यवस्था पर उसका जोर दिया जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। 44,000 करोड़ रुपए की लागत से 44,000 करोड़ रुपए की लागत से शुरुआत की जाने वाली केन बेतवा नदी को जोड़ने की परियोजना की घोषणा। कितने लागत? बबुआ लोग ये सब चीज पूछ देगा बीपीएससी में, बहुत खतरनाक चीज है, अब पूछबे करेगा। अभी देखिए जब पूरा पढ़ा देंगे तो उसमें से कंफर्म बीपीएससी में 1-2 क्वेश्चन आप लोगों को ना है ना तो फिर बोलिएगा, इसलिए पढ़ लीजिए लो ध्यान से। कितना करोड़? तो 44,000 करोड़ रुपया है। ठीक है, किस लिए? तो बेतवा नदी को जोड़ने की परियोजना के लिए घोषणा की है। कितना करोड़? तो 44,000 करोड़। केन बेतवा नदी, केन बेतवा नदी, केन बेतवा नदी कितना? तो 44,000 करोड़। कितना? तो 44,000 करोड़ रुपया। कितना? 44,000 करोड़ रुपया। कितना? तो 44,000 करोड़ रुपया। कितना? तो 44,000 करोड़ रुपया। कौन नदी को जोड़ने की परियोजना शुरू की गई है? तो घोषणा की है तो केन बेतवा नदी, केन बेतवा नदी। ठीक है, जोड़ने की परियोजना की घोषणा की गई है। अब आते हैं इस परियोजना में किसानों को कितना लाभ होगा, कितने किसानों को लाभ होगा, उसी के बारे में बताई है निर्मला सीतारमण जी। ठीक है, तो 44,000 करोड़ के जो लागत से आपका केन बेतवा नदी पर जो परियोजना को जोड़ने का घोषणा किया गया है उससे कितने किसानों को फायदा होगा उसी के बारे में बात हो रहा है। तो कितने? तो 9 लाख किसानों को फायदा होगा। कितने? तो 9 लाख किसानों को। किसने? तो 9 लाख किसानों को फायदा होगा। कितने? तो 9 लाख किसानों को फायदा होगा। ठीक है,
इस परियोजना से 9 लाख किसानों को लाभ होगा। इस परियोजना से 9 लाख किसानों को लाभ होगा। इस परियोजना से 9 लाख किसानों को लाभ होगा। अब आते हैं नेक्स्ट, नाबार्ड के माध्यम से किसानों को फंड की सुविधा। मतलब नाबार्ड के द्वारा किसान को फंड की भी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे जरूरत, अगर किसानों को खेती करने की जरूरत होगी तो वो लोन के तौर पे नाबार्ड से ले सकते हैं और अपने फसल पर खर्च कर सकते हैं। ठीक है, नाबार्ड के माध्यम से किसानों के लिए फंड की सुविधा। नाबार्ड के माध्यम से किसानों के लिए फंड की सुविधा किसके द्वारा? तो नाबार्ड के द्वारा। कि कौन सी का? तो फंड का। किसके लिए? तो किसानों के लिए। तोड़ तोड़ के याद रखिएगा लो। अरे फिल्म नहीं देखा था द माउंटेन मैन माझी, उसमें क्या कहते हैं हमारे नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आप लोग भी जब तक तोड़िए नहीं तब तक छोड़िए नहीं, साफ एकदम तोड़ तोड़ के पढ़िए। ठीक है, नाबार्ड के माध्यम से किसानों के लिए फंड की सुविधा। नाबार्ड के माध्यम से किसानों के लिए फंड की सुविधा। ठीक है, तो किसके लिए? किसानों के लिए। कौन सा फंड? तो नाबार्ड के द्वारा फंड। ठीक है, अब स्टार्टअप नेक्स्ट आते हैं कि किसान के लिए और क्या है। तो स्टार्टअप एफपीओ को सपोर्ट करने की योजना। स्टार्टअप एफपीओ को सपोर्ट करने की योजना। किसान होंगे हाईटेक। देखिए क्या चल रहा है, किसान भी अब हाईटेक होंगे। ये बहुत गर्व की बात है। अगर ऐसा हो जाता है तो हमारे किसान भाइयों के लिए, अगर आज वो नहीं हो तो हम भी नहीं होंगे आज यहाँ पे। ठीक है, तो हमारे किसान भाइयों के लिए ये बहुत, मतलब हमारे लिए खुद की गर्व की बात है कि हमारे किसान भाइयों के लिए कुछ सोचा जा रहा है, कुछ किया जा रहा है देश में। ठीक है, वो हमारे कितने भी है तो अन्नदाता है। तो स्टार्टअप एफपीओ को सपोर्ट करने की योजना, किसान होंगे हाईटेक। स्टार्टअप एफपीओ को सपोर्ट करने की योजना, किसान होंगे हाईटेक। स्टार्टअप एफपीओ को सपोर्ट करने की योजना, किसान होंगे हाईटेक। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, किसानों को डिजिटल सेवाएं दी जाने की तैयारी। डिजिटल सेवा किस प्रकार का किसानों को दी जाएगी? अरे नौकरी वोकरी के लिए नहीं दी जाएगी, समझा? ये मत सोचिएगा कि नौकरी वोकरी के लिए दी जाएगी। कृषि के क्षेत्र में डिजिटल सेवाएं प्रदान की जाएगी, समझा लोग? डिजिटल सेवा जो दी जाएगी कि किसानों को बताया जाएगा डिजिटलाइज द्वारा। ठीक है, कि कैसे खेती किया जाता है, ऑर्गेनिक खेती कैसे होगी, उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, ये सब डिजिटल सेवा होगा। ठीक है, तो किसानों को डिजिटल सेवा दे जाने की तैयारी। किसानों को डिजिटल सेवा दी जाने की तैयारी। किसानों को डिजिटल सेवा दी जाने की तैयारी। किसानों को डिजिटल सेवा दी जाने की तैयारी। अब आते हैं नेक्स्ट, 100 गति शक्ति कार्गो टर्मिनल बनाए जाएंगे। देखिए टर्मिनल भी बनेगा, कितना का? तो 100 गति कार्गो। 100 गति कार्गो टर्मिनल भी बनाए जाएंगे। 100 गति शक्ति कार्गो टर्मिनल बनाए जाएंगे। 100 गति शक्ति कार्गो टर्मिनल बनाए जाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट, गंगा किनारे 5 किलोमीटर के दायरे में जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। गंगा नदी जौन बाड़े लो न, गंगा जी हमारे गंगा मैया, जकरा के लोग बिहार में कहेला गंगा मैया की जय हो। तो गंगा मैया के जौन किनारे 5 किलोमीटर दायरा तक वो जैविक खेती के उत्पादन शुरू हुई। ठीक बा?
गंगा किनारे 5 किलोमीटर के दायरे में जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। गंगा किनारे 5 किलोमीटर के दायरे में जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। गंगा किनारे 5 किलोमीटर के दायरे में जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा, समझे? गंगा कितना किलोमीटर पूछ देगा बीपीएससी में। देखिए, मजाक में मत लीजिएगा, लो मजाक में पढ़ा रहे हैं ताकि आप लोगों को बोझ न लगे, ठीक है? तो इसको मजाक में मत लीजिएगा लोग। कभी बीपीएससी में पूछ भी सकता है कि गंगा नदी के किनारे जो जैविक खेती शुरू की जा रही है वो कितने किलोमीटर के दायरे में, तो दे देगा ऑप्शन 5, 6, 7, 8 या 4, 5, 6, 7 ऐसे करके पूछ देगा, पता होना चाहिए, ठीक है? तो 5 किलोमीटर के दायरे में, गंगा किनारे 5 किलोमीटर के दायरे में जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। गंगा किनारे 5 किलोमीटर के दायरे में जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट, ऊपर देखा लगी, ऊपर होने रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को पूरे देश में बढ़ावा दिया जाएगा। क्या कहानी है? ऑर्गेनिक खेती पर ज्यादा फोकस होता है। ऐसे ऑर्गेनिक खेती से फायदा क्या हुई? तो फायदा ये हुई, जानता लगी कि जमीन के उर्वरता बनल रही, कभी खत्म ना हुई। रासायनिक से का होला? रसायन जितना मतलब मार्केट में हमनी के खाद और पोटास, यूरिया, बीजा भी लहल जाला, हई भिंडी खतरा, हई दवाई, कोबी खतरा, हई दवाई, उसे का होला? उसे तो बीमारी तो लोग के होकबे करेला, लेकिन जमीन के उर्वरता भी खत्म हो जाता है। वही के कारण एक होता कि रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती, ठीक बा, को पूरे देश में, पूरे इंडिया में बढ़ावा दिया जाएगा। रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को पूरे देश में बढ़ावा दिया जाएगा। रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को पूरे देश में बढ़ावा दिया जाएगा। रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को पूरे देश में बढ़ावा दिया जाएगा। रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को पूरे देश में बढ़ावा दिया जाएगा, ठीक है? 5 नदी को लिंक किया गया है, उसके बारे में बता रही है निर्मला सीतारमण जी। हम नहीं बता रहे हैं, उन्हीं का बताया हुआ हम बता रहे हैं, ठीक है? 5 नदी को लिंक किया गया है। दमन गंगा पिंजाल एक साथ, दमन गंगा और पिंजाल एक साथ। ओकरा बाद तापी नर्मदा, तापी नर्मदा, दमन गंगा पिंजाल, 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 तापी नर्मदा, तापी नर्मदा, तापी नर्मदा, तापी नर्मदा, तापी नर्मदा, गोदावरी कृष्णा, गोदावरी कृष्णा, गोदावरी कृष्णा, कृष्णा पेनार, कृष्णा पेनार, गोदावरी कृष्णा, कृष्णा पेनार, गोदावरी कृष्णा, कृष्णा पेनार, गोदावरी कृष्णा, कृष्णा पेनार, गोदावरी कृष्णा, कृष्णा पेनार, ठीक है? अब पेनार कावेरी, पेनार कावेरी के लिए डीपीआर के मसौदे को अंतिम रूप दिया गया है। फाइनली लिंक करने के लिए अंतिम रूप दे दिया गया है, ठीक है? 5 नदी लिंक कौन कौन से? तो दमन गंगा पिंजाल, दमन गंगा पिंजाल, तापी नर्मदा, तापी नर्मदा, गोदावरी कृष्णा, गोदावरी कृष्णा, कृष्णा पेनार, कृष्णा पेनार और पेनार कावेरी के लिए डीपीआर के मसौदे को अंतिम रूप दे दिया गया है। ये हुआ हमारे किसान भाइयों के लिए बजट। अब आगे आते हैं रेलवे पे। देखिए, हम छोटा छोटा करके पढ़ा रहे हैं, ठीक है? अभी ये मत सोचिएगा कि बजट खत्म हो गया, अभी तो स्टार्टअप ही है,
अभी स्टार्ट ही हुआ है। अभी देखिए, ये तो ट्रेलर है, अभी पूरा फिल्म बाकी है। पूरा फिल्म देखने के लिए बने रहिएगा, देखिएगा कि इतना मजा आएगा। ठीक है, तो आइए फोकस करते हैं रेलवे की तरफ। रेलवे 400 की नई पीढ़ी की वंदे भारत रेल अगले 3 सालों में चलाई जाएगी। कितने? तो अगले 3 सालों में। क्यों? कौन सा ट्रेन? तो वंदे भारत, वंदे भारत। ठीक है, कितनी संख्या? तो 400। कितनी संख्या? तो 400। कितने सालों में चलाई जाएंगी? 3 सालों में। ठीक है, कितने सालों में चलाई जाएंगी? तो 3 सालों में। देखिए, पूछ सकता है, मैं बार बार बोल रहा हूं कि पूछ सकता है। ठीक है, तो 400 की नई पीढ़ी, 400 नई पीढ़ी की वंदे भारत रेल अगले 3 सालों में चलाई जाएगी। 400 नई पीढ़ी की वंदे भारत रेल अगले 3 सालों में चलाई जाएंगी। देखिए, निर्बाध आवाजाही के लिए पोस्ट और रेलवे को बेहतर एकीकरण किया जाएगा। निर्बाध मतलब इमरजेंसी के लिए, जैसा कोई सेवा होता है कि भेजना है, तो उसके लिए पोस्ट और रेलवे को एक साथ मिलाकर बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए तैयारी की जाएगी। ठीक है, निर्बाध आवाजाही के लिए पोस्ट और रेलवे को बेहतर एकीकरण किया जाएगा। निर्बाध आवाजाही के लिए पोस्ट और रेलवे को बेहतर एकीकरण किया जाएगा। निर्बाध आवाजाही के लिए पोस्ट, देखिए पूछ देगा, निर्बाध आवाजाही के लिए मतलब कौन कौन से मिलाकर एकीकरण करके बेहतर सेवा प्रदान करने की तैयारी हो रही है। ठीक है, तो पूछ देगा पोस्ट और रेलवे दोनों को। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा, ये चीज। छोटे किसान और उद्यमों के लिए कुशल लॉजिस्टिक्स विकसित किए जाएंगे। छोटे किसान और उद्यमों के लिए, उद्यमों किसको बोला जाता है? तो उद्यम उसको बोला जाता है ना जो उद्यमी लोग होते हैं, जैसे छोटे मोटे मतलब बिजनेसमैन होते हैं, उनके लिए। छोटे किसानों और उद्यमों के लिए, उद्यमों में सब बिजनेसमैन आ जाएंगे, जितने भी बिजनेसमैन हैं, अरबपति से लेके रोडपति तक जो भी है बिजनेसमैन, वो सब आ जाएंगे। ठीक है, तो छोटे किसानों और उद्यमों के लिए कुशल लॉजिस्टिक्स विकसित किए जाएंगे। छोटे किसानों और उद्यमों के लिए कुशल लॉजिस्टिक्स विकसित किए जाएंगे। छोटे किसानों और उद्यमों के लिए कुशल लॉजिस्टिक्स विकसित किए जाएंगे। छोटे किसानों और उद्यमों के लिए कुशल लॉजिस्टिक्स विकसित किए जाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट, स्थानीय उत्पादों की आपूर्ति श्रृंखला की मदद के लिए एक स्टेशन एक उत्पाद की व्यवस्था की जाएगी। स्थानीय उत्पादों की आपूर्ति के लिए श्रृंखला की मदद के लिए क्या 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 व्यवस्था की जाएगी? तो एक स्टेशन एक उत्पाद, एक स्टेशन एक उत्पाद, एक स्टेशन एक उत्पाद, एक स्टेशन एक उत्पाद। स्थानीय उत्पादों को आपूर्ति श्रृंखला की मदद के लिए एक स्टेशन एक उत्पाद की व्यवस्था की जाएगी। स्थानीय उत्पादों के लिए आपूर्ति श्रृंखला की मदद के लिए एक स्टेशन एक उत्पाद की व्यवस्था की जाएगी। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, एक स्टेशन एक उत्पाद, एक स्टेशन एक उत्पाद, एक स्टेशन एक उत्पाद, एक स्टेशन एक उत्पाद, एक स्टेशन एक उत्पाद। अब आते हैं नेक्स्ट, मेट्रो सिस्टम को डेवलप करने के लिए
इनोवेटिव रास्ते अपनाए जाएंगे। क्या? तो मेट्रो सिस्टम को डेवलप करने के लिए इनोवेटिव रास्ते अपनाए जाएंगे। मेट्रो सिस्टम को डेवलप करने के लिए इनोवेटिव रास्ते अपनाए जाएंगे। मेट्रो सिस्टम को डेवलप करने के लिए इनोवेटिव रास्ते अपनाए जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। अरे बोर मत होइए लगी नो, हम ये के साथ है बानी, पढ़ल लगी, मजा लेके पढ़ल लगी, मजा आई। जितने मजा लेवल लगी नो उतने मजा आई करंट अफेयर पढ़े में। ऐसे बोर मत फील करिए लगी। ठीक बा? तो नेक्स्ट आते हैं 100 प्रधानमंत्री 100 प्रधानमंत्री गति शक्ति कार्गो टर्मिनल भी इस दौरान डेवलप किए जाएंगे। 100 प्रधानमंत्री गति शक्ति कार्गो टर्मिनल भी इस दौरान डेवलप किए जाएंगे। 100 प्रधानमंत्री गति शक्ति कार्गो टर्मिनल भी इस दौरान डेवलप किए जाएंगे। 100 प्रधानमंत्री गति शक्ति कार्गो टर्मिनल भी इस दौरान डेवलप किए जाएंगे। 100 प्रधानमंत्री गति शक्ति कार्गो टर्मिनल। 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 100 प्रधानमंत्री गति शक्ति कार्गो टर्मिनल भी इस दौरान डेवलप किए जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी ट्रेलर था, पूरा फिल्म अभी बाकी है, और बने रहिए। ज्यादा अच्छा लग रहा है ना? अच्छा अगर लग रहा है तो लाइको कर दीजिए, कमेंटो कर दीजिए, सब्सक्राइब तो करबे कीजिए। और ये मत भूलिए कि हम लोग एक यूट्यूब की फैमिली है। आप जैसे मेरे भाई बहन है लोग, ठीक है? तो इस चीज का टेंशन फ्री रहिए, आप लोगों का पूरा कराएंगे। इस चीज का बेफिक्र से रहिए, बने रहिए। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। देखिए, एसएससी वालों के लिए भी ये चीज है। ये मत सोचिएगा कि मास्टरवा तो खाली बीपीएससी के लिए पढ़ा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो टॉपिक है ना, किसी भी एग्जाम में पूछेगा। ये नहीं है कि बीपीएससी में ही फोकस है। ठीक है, ये आप लोग मत सोचिए। गलती से भी मत सोचिएगा कि बजट से क्वेश्चन एसएससी, रेलवे या कोई मतलब किसी भी ग्रुप डी लेवल के एग्जाम में नहीं पूछेगा। तो आप लोगों का भ्रम है, पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।